हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो इस चैप्टर के पहले वीडियो में हमने बात की थी कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं और फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। फिर हमने लास्ट में ये पेज नंबर 183 पर जो फिगर इट आउट है इसको सॉल्व किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। आज के चैप्टर में हम बात करेंगे इज द प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर्स मल्टीप्लाई। ऐसा करते हैं, देखिए 3 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाता है 15। हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर नंबर ले लिया 2 इंटू 4, तो इसका आंसर आएगा आपका 8। तो आप देखिए ये दोनों ही नंबर 1 से बड़े हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो बाकी के दोनों नंबर से बड़ा है, यानी कि 8 जो है वो 2 से भी बड़ा है और 4 से भी बड़ा है। अब इसको हम ऐसा करते हैं, एक नंबर को ले लेते हैं 1/2 और दूसरे नंबर को ले लेते हैं 4। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब ये जो नंबर है फर्स्ट वाला 1/2, ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है ना? ये 1/2 यहाँ कहीं बीच में है। यहाँ पर जो हमने दोनों लिए थे वो दोनों ही बड़े थे, 2 भी बड़ा था 1 से और 4 भी बड़ा था 1 से। तो प्रोडक्ट जो है इन दोनों से बड़ा है। अब जब हम हाफ को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का हाफ कितना हो जाएगा जी? 2। ठीक है? तो अब आप देखिए कि यहाँ जो आंसर आया है वो एक नंबर से बड़ा है लेकिन दूसरे नंबर से छोटा है। और मान लीजिए अगर हम कोई 2 ऐसे नंबर लेते हैं जो दोनों ही 0 और 1 के बीच में हैं, जैसे सपोज़ कीजिए 1/2 को हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 और 2 3 ज़ा 6। तो अब ये जो है 1/6 ये इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है। तो रिज़ल्ट क्या निकल के आया हमारा? सिचुएशन 1 क्या है? अगर दोनों नंबर 1 से बड़े हैं, तो आपका प्रोडक्ट दोनों नंबर से बड़ा होगा। अगर दोनों नंबर 0 और 1 के बीच में हैं, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो दोनों ही नंबर से छोटा होगा। और अगर एक नंबर 0 और 1 के बीच में है और दूसरा 1 से बड़ा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा एक जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो एक से तो बड़ा होगा मगर दूसरे से छोटा होगा। तो इसका मतलब ये है प्रोडक्ट हमेशा जो है ज़रूरी नहीं है कि आंसर जो है हमेशा दोनों नंबर से बड़ा ही आए। खैर, अब हम आगे चलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका है डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस ना। अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन क्या हो गया? अगर आप ध्यान से देखें 12 को जब हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं 12 डिवाइडेड बाय 4। क्या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ? 12 को 1/4 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्योंकि 12 जो है वो न्यूमरेटर है, 1 जो न्यूमरेटर है, 1 और 12 मल्टीप्लाई होंगे और अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 4। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 वन ज़ा 12 और 4 वन ज़ा 4, वापस वही चीज़ बन गई जो मैंने अभी बनाई थी आपको, ठीक है? तो इसका मतलब है जब हम 12 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं आसानी के लिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड को बदल देंगे मल्टीप्लाई में और ये नंबर जो है ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये 4/1 है तो ये 1/4 हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा-सा और समझते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए, मान लीजिए हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं जिनको हम डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाले ले लेते हैं, ठीक है? 1/5 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 1/2 से। मैंने आपको कहा आप क्या कीजिए डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दीजिए और जैसे ही हमने अब डिवाइड और मल्टीप्लाई एक दूसरे का उल्टा है, तो उल्टे को सीधा कैसे करेंगे हम? उल्टे का उल्टा सीधा होता है, राइट? तो हम क्या करेंगे इस फ्रैक्शन यानी कि 1/2 को 2/1 कर देंगे। तो अब आप क्या करेंगे 1 को 2 से सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, 2 वन ज़ा 2, 5 वन ज़ा 5, ये आंसर आ गया आपका। तो मतलब हमने जो डिवाइड करना था, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में बदल लिया और आंसर निकाल दिया। तो इसका दोनों का आंसर सेम यही रहेगा। मतलब 1/5 डिवाइडेड बाय 1/2 यही आंसर है और 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2/1 यही आंसर है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल और दी है, 2/3 को डिवाइड किया है 3/5 से, हमने क्या किया जो डिवाइज़र है उसको उल्टा कर दिया। डिवाइड को हमने बदल दिया मल्टीप्लाई में और ये जो था 3/5 इसको हमने 5/3 कर दिया। तो जब आप इसको लिखोगे तो आप इसको इस तरीके से लिख लोगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/3, राइट? तो 2 5 ज़ा 10 और 3 3 ज़ा 9, तो आंसर आ जाएगा आपका 10/9। तो बेसिकली आप रेसिप्रोकल कर दो, इसका उल्टा कर दो और आपकी जो डिवीज़न वाली प्रॉब्लम है वो मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व हो जाएगी।
अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल 3 दे रखी है, लीना जो है उसने 5 कप टी बनाई। शी यूज्ड 1/4 लीटर मिल्क फॉर दिस, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कप, इन ईच कप ऑफ टी। लीना ने 1/4 लीटर से 5 कप चाय बना दी। तो हम क्या करेंगे, 1/4 से 1/4 को डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से। तो अब इसका सिंपल सा आंसर कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, डिवाइड को बदल देंगे मल्टीप्लाई में। 1/4 एज इट इज रहेगा, ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बाद वाला जो है वो बदल जाएगा, वो हो जाएगा 1/5। तो ये किस में बदल जाएगा, 1 1 जार 1 और 5 2 जार 20। तो हर एक कप में कितना आया, 1/20 लीटर ऑफ मिल्क। ये इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, फ्रैक्शनल रिलेशंस, जहाँ पर आपको क्या करना है, जो शेडेड पोर्शन है इसका आपको जो है फ्रैक्शन निकालनी है, ठीक है। अब आप इसको कैसे करोगे, तो ध्यान दीजिए, ये पूरा एक स्क्वायर है। हम क्या करते हैं, अपनी हेल्प के लिए हम इस तरीके से इसको 2 लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये अगर आप इस वाले को ध्यान से देखोगे तो ये टोटल का 1/4 हो गया, ठीक। तो ये पूरा एरिया कितना हो गया, 1/4। अब 1/4 का ये वाला जो हिस्सा है ये शेडेड है। अब हम थोड़ी देर के लिए बाकी सबको भूल जाते हैं, इसको भूल जाते हैं, ये सब हिस्सा हम छोड़ देते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं इसकी। अब इसमें अगर आप देखिए तो 4 पार्ट्स पहले ही हैं, और अगर हम ऐसे लाइन खींच दें तो इसके 8 पार्ट्स हो जाएंगे, 8 पार्ट्स, ठीक है। तो ये और ये दोनों मिलकर हो गए 2 पार्ट्स, और ये 3 पार्ट्स। तो ये कितना हो गया, 3/8, ठीक है। तो अब ये पूरे का कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे, 1/4 को 3/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा जी, 3/32। तो ये हिस्सा हो जाएगा आपका जो शेडेड है, वो पूरे स्क्वायर का 3/32 हो जाएगा। यानी कि अगर आप इस पूरे को 32 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे इस तरह से, ऐसे, यहाँ पे इस तरह से आपने 32 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, तो इन 32 पार्ट में से ये जो है 3 पार्ट्स होंगे। आप इस तरीके से इसको ऐसे कर दो। मैं क्लीन करके दिखाता हूँ आपको। इस तरह से देखिए, आपने क्या किया, इस पूरे स्क्वायर को 32 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये सारे पार्ट्स इक्वल है, इनमें से ये 3 पार्ट्स जो है ये शेडेड हैं। तो कितना हो गया, 3/32। ये हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। आप इसने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये सब कुछ किया है। अब जैसे यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये बताइए ये कितना पार्ट है, तो हम क्या करते हैं, इसको फिर से इस तरीके से हम ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देखिए, इस पूरे को आप इस तरीके से कर लीजिए ऐसे, यहाँ पे ये देखिए इस तरह से। तो अब आप देखिए यहाँ पर कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पार्ट्स इसमें होंगे, 8 पार्ट्स ही इसमें होंगे, यहाँ पर भी अगर आप करेंगे तो 8 पार्ट्स इसमें होंगे और 8 पार्ट्स इसमें होंगे। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 8 4 32 टोटल पार्ट्स आपके हो गए। ये कैसे 32 है, ये 32 पार्ट्स हो गए। अब इसमें से शेडेड कितने हैं, 1 और 2। तो 2 पार्ट्स हो गए। अब क्या ये कट सकते हैं और रिड्यूस हो सकते हैं सिंपल सिंपल फॉर्म में? तो हो सकते हैं, ये 1 2 1 ज़ा 2 2 16 ज़ा 32। तो ये जो आपको आंसर आएगा ये 1/16 आएगा। अब अगर आप इस वाले को देखोगे, तो आप देखिए यहाँ पर हमने इस वाले के 4 पार्ट्स कर दिए हैं ना, 1 2 3 और 4। इसी तरीके से 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, तो टोटल हमने 16 पार्ट्स इसके कर दिए हैं यहाँ पे। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए शेडेड कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो 6 पार्ट शेडेड हैं। 6/16 हो जाएगा। क्या ये कट सकते हैं? हाँ, 2 से। 2 3 ज़ार 16, और सॉरी 2 3 ज़ार 6 और 2 8 ज़ार 16। तो ये हो जाएगा 3/8। अब यहाँ पे इन्होंने आपको एक नोटेशन दे रखा है, जैसे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई 1/16 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो इसको देखकर आपको डरना भी नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं होना। ध्यान रखना, कोई भी न्यूमरेटर किसी भी डिनोमिनेटर को रिड्यूस कर सकता है, ये एक दूसरे को ये काट सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये 2 और 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 और 3 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। उसके अलावा ऊपर बचता है सिर्फ 1 1 1। तो ये अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर बचा 1/4 1/5 1/16 और 1/4। तो हम क्या करेंगे, 4 5 से कितने हो जाएंगे, 20। तो इन दोनों का आंसर हो जाएगा 1/20।
और इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 1 ज़ा 1 और 16 4 ज़ा 64। तो आप क्या करोगे अब 20 को 64 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ लिख दोगे और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो 64 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 2 8 और 0 की जगह आ जाएगा एक 0। तो ये आंसर आपका हो जाएगा 1/1280 इस तरह से। ये रहा आपका आंसर यहाँ लिखा हुआ। फिर बाकी यहाँ पर इन्होंने आपको समझाने की कोशिश की है, थोड़ी-सी हिस्ट्री आपको समझाने की कोशिश की है कि भारत के जो साइंटिस्ट थे वो कितने मैथमेटिशियन थे, वो कितने एडवांस थे। हम चलते हैं फिगर इट आउट, इवैल्यूएट करते हैं इनको। बहुत सिंपल सा है चीज़, यहाँ पे क्या करेंगे जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 और डिवाइड की जगह लिखेंगे मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे 9/7। तो ये क्या हो जाएगा आंसर 3 9 ज़ार 27/7। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 27/7। क्या ये कट सकते हैं? नहीं जी। तो फिर उसके बाद है 14/4। ये ही अपने आप में पहले कट सकता है अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये 2 से कट सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ार ये हो जाएगा 14, है ना? तो इस वाले को अब हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 7/2 और ये डिवाइड बदल जाएगा मल्टीप्लाई में और 2 जो है वो उल्टा हो जाएगा यानी कि 1/2। तो ये क्या आंसर आ जाएगा 7 1 ज़ार 7 और 2 2 ज़ार 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 7/4। बाकी सबके आंसर्स मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप इस वाले को करोगे तो ये हो जाएगा 2/3 और डिवाइड की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई और 2/3 की जगह हो जाएगा 3/2। ठीक है? तो 3 3 ज़र कट गए, 2 2 ज़र कट गए, तो ये क्या बचा 1/1। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/1। इस वाले को देखते हैं तो यहाँ पर है 14/6। पहले तो यही कट जाएगा आपस में। ये कटेगा 2 से, 2 3 ज़र 6 और 2 7 ज़र 14। तो फ्रैक्शन हो गई हमारी 7/3। अब ये जो है, डिवाइड को हम बदल देंगे मल्टीप्लाई में और ये उल्टी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3/7। ठीक है? तो 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, हमारा आंसर आ जाएगा 1/1 यानी कि 1। इसका आंसर भी हो गया 1। इस वाले को देखो आप 4/3 डिवाइडेड बाय 3/4। तो आप जब 4/3 इस तरह से लिखो, ये कटेंगे नहीं आपस में, डिवाइड को हम बदल देंगे मल्टीप्लाई में और 3/4 बन जाएगा 4/3। अब ये मत कर देना कि 4 को 4 से काट दो, ये दोनों न्यूमरेटर हैं, 3 से 3 भी नहीं कटेगा, ये दोनों डिनोमिनेटर हैं। तो 4 4 ज़ार 16 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 3 ज़ार 9। तो इसका आंसर आपका बन जाएगा 16/9। इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/4 और 7/4 को हम डिवाइड के मल्टीप्लाई में बदल देंगे और ये हो जाएगा 7/1। तो इस केस में ये 7 7 कटेंगे नहीं, ये मल्टीप्लाई होंगे, 7 7 ज़ा 49 और 4 1 ज़ा 4। तो ये हो जाएगा 49/4। आई एम श्योर इस तरीके से आप बाकी के सारे कर लोगे। ये वाला मैं आपके लिए करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो ये क्या होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 और 2 11। तो 11/3 हमारी पहली फ्रैक्शन हो जाएगी। डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम इसको बदल लेते हैं, 8 1 ज़ा 8 और 3 11। 11/8 है ये नंबर, है ना? लेकिन क्योंकि हमने डिवाइड को बदल दिया है मल्टीप्लाई में तो ये उल्टा हो जाएगा यानी कि 8 चला जाएगा ऊपर और 11 डिनोमिनेटर में। अब 11 से 11 कट गया, आपका बचा 8/3। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो 8/3। और अगर आपको इसको मिक्स नंबर में लिखना है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर तो नहीं बदलेगा। 3 का टेबल पढ़ेंगे 8 तक, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ आ जाएगा 2, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पर भी आ जाएगा 2, 3 2 ज़ा 6 और 2 8। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जिसमें आपको एमसीक्यू दिया है। क्वेश्चन क्या है, मारिया ने 8 मीटर लेस जो है डेकोरेट करने के लिए खरीदी बैग को। शी यूज्ड 1/4 मीटर फॉर ईच बैग। हर बैग के लिए उसने जो है 1/4 मीटर खरीदा है और उसकी लेस जो है ख़त्म हो गई। कितने बैग्स उसने बनाए? तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे सिंपल आंसर है 8 को हम डिवाइड कर देंगे 1/4 से। तो अब इनमें से कौन-सा वाला करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है दोस्तों? ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। 1/2 मीटर ऑफ द रिबन इज़ यूज्ड टू मेक 8 बैजेस। अब जो आधा मीटर है रिबन वो 8 बैजेस बना रहा है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रिबन यूज्ड फॉर ईच बैच। ईच बैच के लिए मतलब हम 1/2 को डिवाइड कर देंगे किससे, 8 से डिवाइड कर देंगे। तो ये इस तरीके से दिखना चाहिए। ये है ऑप्शन 4 आपका करेक्ट ऑप्शन है।
थर्ड है अ बेकर नीड्स 1/kg फ्लोर ऑफ केजी ऑफ फ्लोर टू मेक 1 लोफ ऑफ ब्रेड, मतलब 1/6 kg आटे से एक ब्रेड बनती है पूरी, ठीक है। ही हैज़ 5 kg ऑफ फ्लोर, हाउ मेनी लोव्स ऑफ ब्रेड कैन ही मेक। तो 5 किलो से कितनी बनेगी, तो हम क्या करेंगे, 5 किलो को डिवाइड कर देंगे किससे, एक ब्रेड जितनी से बनती है, और एक ब्रेड कितने से बनती है, 1/6 से। तो इनमें से कौन-सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th। आइए इनको भी एक-एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, इफ 1/4 केजी ऑफ फ्लोर इज यूज्ड टू मेक 12 रोटीज, 1/4 केजी आटे से 12 रोटियां बनती है, हाउ मच फ्लोर इज यूज्ड टू मेक 6 रोटी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 12 रोटीज के लिए 1/4 लगता है, तो 6 रोटी मतलब 12 रोटी का आधा हो गया, मतलब 12 रोटी से वो पहुँच गए 6 रोटी पे, यानी उन्होंने इसको आधा कर लिया है। तो जो आटा है वो भी आधा हो जाना चाहिए मेरे ख़्याल से, तो 1/4 का आधा कैसे होगा, जब हम इसको हाफ़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाफ़ से इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1 1 ज़ा 1 और 4 2 ज़ा 8। तो इसका मतलब है 1/4 का आधा हो गया 1/8। लिखेंगे कैसे इसको, ये रहा 1 केजी फ्लोर इज इक्वल्स टू 12 रोटीज, 6 रोटीज हाफ ऑफ 12, सो फ्लोर नीडेड इज हाफ ऑफ 1/4। तो 1/4 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 1/8 केजी। फोर्थ है पतगणित, अ बुक रिटन बाय श्रीधाचार्य इन 9th century CE mention this problem। फ्रेंड आफ्टर थिंकिंग व्हाट सम विल बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, ऐड करना है किसको, 1 डिवाइडेड बाय 1/6, 1 डिवाइडेड बाय 1/10, 1 डिवाइडेड बाय 1/13, 1 डिवाइडेड बाय 1/9, और 1 को डिवाइड किया हाफ से। तो इन सबको डिवाइड करने के बाद अगर प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, बहुत आसान है, ज़्यादा टेंशन मत लेना। ये देखिए पहला है 1 डिवाइडेड बाय 1/6, तो डिवाइड को हम किस में बदलेंगे, मल्टीप्लाई में, और 1/6 बदल जाएगा, ये हो जाएगा 6/1। तो इसका आंसर कितना आ गया, 6। इसी तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, 1 इंटू 10 10। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 को 1/13 से करेंगे, 13 ऊपर चला जाएगा, 13 वन ज़ार 13, और ये इसका आ जाएगा 9, और इसका आ जाएगा 2। अब आप इनको कर दो सबको प्लस इस तरह से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 10 16 और 13 29, 29 और 9 हो गए 38 और 2 40। तो आपका आंसर आना चाहिए 40। और इस तरह से आप इस आंसर लिख सकते हैं। 1 पहले आप इसको लिख दीजिए प्लस प्लस में, और फिर आप बता दीजिए कि 1 को अगर हम डिवाइड करेंगे 1/n से, है ना, तो वो n ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर n की वैल्यू 6 है तो इसका आंसर 6 आएगा, यहाँ n की वैल्यू 10 है तो इसका आंसर 10 आएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर n हो 1/n होगा तो उसकी वैल्यू जो है n आ जाएगी। इन सबको प्लस किया, आंसर आया 40। फिफ्थ है, मीरा इज रीडिंग अ नोवेल जिसके 400 पेजेस है, टोटल पेजेस कितने हैं जी, 400 है, ओके। शी रेड 1/5 ऑफ द पेजेस येस्टरडे और 3/10 टुडे। कल कितने किए थे उसने, 1/5, 1/5 किसके, पूरी बुक के, यानी कि टोटल बुक के किए थे, और आज उसने किए हैं 3/10 किसके, पूरी बुक के। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का आंसर निकाल लेते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40 और 0 एक बचा है। तो 80 पेजेस उसने येस्टरडे किए थे, और ये 0 से 0 कट गया, 3 4 ज़ा 12 और एक 0 बच गया, तो 120 पेज उसने आज किए। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोर पेजेस डज शी नीड टू रीड टू फिनिश द नॉवल। अब उसको नॉवल फिनिश करना है, उसने अब तक कितने पेजेस पढ़ लिए, ये 80 और 120 दोनों मिलकर हो गए 200, और बुक कितने की है, 400 पेजेस की है, तो अब उसको कितने और पेजेस पढ़ने हैं, 200 पेजेस उसको और पढ़ने हैं। आंसर आप इसका इस तरीके से लिख सकते हैं, टोटल पेजेस 400, यस्टरडे 1/5 पढ़ा था उसने, टोटल पेजेस कितने पढ़ लिए उसने 80, आज कितने पढ़े 3/10, तो उसने कितने निकल लिए 120, रीड कितने कर लिए ये, और ये दोनों को प्लस कर लिया, लेफ्ट कितने रह गए 40। टोटल बुक में से हमने पढ़े हुए पेज को निकाल लिया, 200 बाकी रह गए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ कार रन 16 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में वो चल रही है 16 किलोमीटर। तो हमें बताना है हाउ फार विल इट गो इन इफ इट यूजेस कितना 2 3/4 लीटर्स।
तो अगर 1 लीटर में 16 किलोमीटर जा रही है, तो 2 लीटर में आप क्या करोगे, आप 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 16 से। अगर 3 लीटर की बात करूँ मैं कि 3 लीटर में कितना जाएगा, तो आप क्या करोगे, 3 लीटर को मल्टीप्लाई कर दोगे 16 से। यही करोगे आप। अब यहाँ पर सवाल है कि पेट्रोल जो है वो है 2 3/4 लीटर। तो हम क्या करते हैं, इसको बदल लेते हैं। 4 2 ज़ा 8 और 3 11/4 लीटर है। तो अगर 3 लीटर में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 लीटर में कितना होगा, फिर आप 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे 16 से। ऐसे ही चल रहा है। तो अब सवाल ये है कि हमें 11/4 लीटर में निकालना है। तो आप क्या करोगे, 11/4 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 16 से। सिंपल, यही चल रहा है अब तक। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए ये डिनोमिनेटर है 4 और ये न्यूमरेटर 16, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं। 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 बचा, तो 11 और 4, 11 4 ज़ा 44 और नीचे तो 1 ही है, लिखना है तो लिखो वरना मत लिखो। और ये हो जाएगा 44 किलोमीटर आपका आंसर। नोटबुक में आप इस तरीके से लिख सकते हो, पर लीटर इज इक्वल टू 16 किलोमीटर। और 2 3/4 लीटर कितना हो गया, 11/4 लीटर। ये हमने चेंज कर लिया। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16 को 11/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 44 किलोमीटर। सेवन्थ क्वेश्चन है, अमृतपाल डिसाइड्स ऑन अ डेस्टिनेशन फॉर हिज वेकेशन। तो उसको घूमने जाना है। इफ ही टेक्स अ ट्रेन, ट्रेन पर जाता है तो उसको लगते हैं 1/6 आवर्स पहुंचने में, उसको डेस्टिनेशन पहुंचने में लगते हैं। और अगर वो प्लेन से जाता है तो उसको लगता है हाफ आवर, 1/2 आवर लगता है उसको। हाउ मेनी आवर्स डज द प्लेन सेव। अब अगर वो फ्लाइट से जाता है तो उसको कितने घंटे का फायदा होता है, कितने घंटे बचने। तो अपन क्या करते हैं, पहले इस घंटे को निकाल लेते हैं। ये कितना हो गया, 5 6 30 और 1 31/6 आवर्स जो है वो उसको ट्रेन से लगते हैं, राइट। और हम प्लेन से जो है उसको हाफ आवर लगता है, तो कितना बचता है। तो हम ट्रेन वाले टाइम में से माइनस कर देंगे प्लेन वाला टाइम। ठीक है, प्लेन वाला टाइम कितना है, 1/2। अब अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो आप एलसीएम लेकर कर सकते हैं। इन केस सपोज करो आपको एलसीएम लेना नहीं आता, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, इस 1/2 को ऐसे बदल देंगे कि डिनोमिनेटर इसका 6 आ जाए। कैसे, अब आप सोचो, यहाँ पर हमें एक न्यूमरेटर लेना है और एक डिनोमिनेटर लेना है जो कि सेम नंबर होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम ऐसे लेंगे कि 2 से किसको मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए। तो अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, है ना? हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 6 आ जाएगा। तो हमें अगर नीचे 3 लिया है तो ऊपर भी 3 लेना पड़ेगा ताकि ये कट के वापस आंसर वही आ जाए। तो 3 1 ज़ा 3, तो ये 3/6। तो अब जो है आप 1/2 की जगह 3/6 भी लिख सकते हो यहाँ पे, इस तरह से, ये 3/6। क्योंकि जब आप इसको काटोगे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, वापस 1/2 ही लिख रहे हैं आप। तो बेसिकली हमने 1/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को यहाँ पर लिख लिया। अब ये काम आसान हो गया, क्योंकि जब नीचे की डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता। 6 का 6 आ जाएगा, 31 का 31 आ जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा और 31 में से 3 गए तो कितना आ जाएगा, 28/6। इस तरह से आप लिख सकते हो उसको। अब क्या ये कट सकते हैं? हाँ जी, कट सकते हैं। किससे? 2 से। तो ये किससे जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और ये किससे जाएगा, 2 14 ज़ार 28। आप चाहो तो इसको मिक्स नंबर में लिख सकते हो, डिनोमिनेटर तो नहीं बदलेगा। 3 का टेबल 14 तक पढ़ो, 3 5 ज़ार 50 ज़्यादा हो गया तो 3 4 ज़ार 12 और कितने बचे पीछे, 2। तो इसका मतलब है इतना घंटे जो है उसके बच गए। और इस तरह से आप इसका आंसर जो है बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। 8th क्वेश्चन है, मरियम्स ग्रैंडमदर बेक्ड अ केक। मरियम की दादी ने केक बनाया। मरियम एंड हर कजिन्स फिनिश्ड 4/5 ऑफ द केक। इतना खा लिया तो छोड़ा ही क्यों थोड़ा सा। खैर, जो बाकी बचा उसको मरियम ने 3 दोस्तों में बांट दिया। वाह वाह, खुद ने खा लिया 4/5 और बाकी 3 दोस्तों में बट गया जो भी बचा। ठीक है, हाउ मच केक डिड ईच फ्रेंड गेट। ओके, तो पहले जो है मरियम और उसकी कजिन ने खा लिया 4/5। तो केक जो है वो पूरा 1 था, उसमें से 4/5 केक जो है खा लिया गया। अब अगर आपको आता है एलसीएम तो आप ले लो। मैं आपको क्या बताता हूँ, हमेशा हमें क्या करना है, अब हमें इस 1 को बदलना है ऐसा कि डिनोमिनेटर में 5 आ जाए। ठीक है? तो क्या 5/5 हम जो है 1 की जगह लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5/5 को जब हम काटेंगे तो पीछे क्या बचेगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, पीछे बचेगा 1। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, 1 की जगह हमने लिख लिया 5/5, इसमें से हम माइनस करेंगे 4/5।
तो अब तो ये आसान हो गया हमारे लिए क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बदलेगा। 5 की जगह 5, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4। आंसर आया 1/5। अब 1/5 केक जो बचा था उसको भी 3 लोगों में बाँट दिया। तो 1/5 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से। और मैंने आपको बताया है कि डिवाइड की जगह हम लिख देंगे इसको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे और 3 की जगह आ जाएगा 1/3। तो अब बस कर लो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 5 को 3 से किया 15। तो बाकी जो भी है तीनों फ्रेंड्स उनको 1/15 मिलेगा। सॉल्यूशन आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो। नाइन्थ है चूज द ऑप्शंस डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या है 565 डिवाइडेड बाय 465 मल्टीप्लाई बाय 707 अपॉन 677। तो ये जो भी टोटल आएगा ये किससे इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ये 565 अपॉन 465 से बड़ा होगा, ये छोटा होगा? 707 अपॉन 676 से बड़ा होगा, छोटा होगा? 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा? ये हमें अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर दोनों नंबर 1 से बड़े हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो दोनों नंबरों से बड़ा आएगा। इस वाले नंबर से भी बड़ा आएगा और इस वाले नंबर से भी बड़ा आएगा। अब 565 को जब आप 465 से करोगे तो ये 1 से ज़्यादा ही आएगा। तो ये 1 से ज़्यादा है। और 707 को आप जब 676 से डिवाइड करोगे तो ये भी जो है 1 से ज़्यादा ही आएगा क्योंकि 707 जो है वो 676 से बड़ा है, तो ये 1 से ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब है आपका जो भी आंसर आएगा वो दोनों नंबरों से बड़ा होगा। तो एक तो ए वाला ऑप्शन सही है कि दिस प्रोडक्ट इज़ बिगर देन 565 अपॉन 465। दूसरा, ये जो प्रोडक्ट आएगा ये दूसरे वाले नंबर से भी बड़ा है तो सी भी आएगा। और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये 1 से भी बड़ा आएगा। ठीक है? तो इसका ऑप्शंस आ गए आपके ए, सी और ई। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। 565 बड़ा है 465 से तो जो फ्रैक्शन बन रही है वो भी 1 से बड़ी है। 707 जो है वो बड़ा है 676 से तो जो फ्रैक्शन बन रही है वो भी 1 से बड़ी है। और हमने देखा था कोई नंबर जब वो 1 से बड़ा हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो 1 से भी बड़ा होता है और दोनों जो भी नंबर डिवाइड हो रहे हैं उनसे भी बड़ा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, सी और ई। उसके बाद 10th क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल स्क्वायर इज शेडेड। ये वाला जो हिस्सा है ये आपको निकालना है टोटल। तो ये आप देखिए वापस से वही आ गया ये पूरा और ये 3 पार्ट्स हो गए और हमने टोटल पार्ट्स कितने किए थे 32। तो ये 3/32 ही आना चाहिए। मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया है इस वाले हिस्से में से ये वाला पोर्शन जो है जो हमें निकालना है इसको बड़ा किया और इसको आपको ऐसे दिखाया। ठीक है? और फिर हमने इसके भी बड़े टुकड़े कर लिए और यहाँ पर आप देखिए कि हमने इसके कितने सारे पार्ट्स कर लिए यहाँ पर। और यहाँ पर भी हमने 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया है। और अगर आप देखोगे तो टोटल जो है वो 3/32 ही आ रहा है। अब पहुँचते हैं 11th क्वेश्चन पे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अ कॉलोनी ऑफ एंट्स सेट आउट इन सर्च ऑफ फूड। तो यहाँ से जो है चींटियाँ बहुत सारी गई और उन्होंने क्या किया कि वो जब भी जा रही थी तो जो भी एक पॉइंट आता था उस पे आधी-आधी इधर-उधर हो जाती थी। वो याद है तुम्हें वो शोले में एक था जेलर हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर है, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। तो आधे चले गए इधर और आधे चले गए इधर। तो इसका मतलब है आधे का मतलब हो गया हाफ इधर चले गए, ठीक है? और हाफ इधर चले गए। फिर उसके बाद एक और पॉइंट आया तो जो आधे थे उसमें से भी आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए। फिर जो बचे उसमें से 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स में इधर-इधर चले गए। फिर जो बचा उसमें से भी इधर गए, इधर गए। तो हमें बताना है कि यहाँ टोटल कितने गए और यहाँ टोटल कितने गए। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है? यहाँ से गए जी टोटल मतलब अभी फ्रैक्शन नहीं हुई है तो 1 हो गया, ठीक है? यहाँ से। अब यहाँ पर आए और वो जो है 2 हिस्सों में बँट गए, तो आधे इधर गए और आधे इधर गए। तो यहाँ से सीधा आधा आ गया यहाँ पर, ठीक है? तो ये हाफ़ हो गया। अब यहाँ आएँगे, यहाँ ये ऑलरेडी हाफ़ है यहाँ से, है ना? जो टोटल चले, हाफ़ है और इसमें से भी हाफ़ का हाफ़ इधर चले जाएँगे और हाफ़ का हाफ़ इधर चले जाएँगे। तो इसका मतलब है हाफ़ का हाफ़ कितना हो गया? आधे का आधा यानी कि 1/4 इधर चले जाएँगे और 1/4 इधर चले जाएँगे। उसके बाद अब यहाँ तक जब पहुँचेंगे तो ये 1/4 है। अब 1/4 में भी क्या हुआ 4 हिस्से हो गए उनके इधर, इधर और 4 हिस्सों में। तो 1/4 का 4 हिस्से यानी कि 1/4 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से और जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है?
हम डिवाइड को हम बदल देंगे किस में, मल्टीप्लाई में। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, तो यानी कि ये भी 1/16 हो जाएगा, ये 1/16, ये 1/16, ये 1/16 और ये 1/16 इस तरीके से। और यहाँ पर ये 1/16 जो है यहाँ जाकर 2 हिस्सों में बँट गया, तो ये हो जाएगा 1/32 और ये हो जाएगा 1/32। तो अब आप ध्यान से देखिए कि मैंगो ट्री के लिए कितने गए, हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/32, ये सब गए हैं मैंगो ट्री पे। और शुगर केन पे कितने गए हैं जी, शुगर केन पे गए हैं 1/16 और 1/32। तो हमने क्या किया, इन सबको प्लस कर लिया जी। अब इन सबको प्लस करना, अगर आपको एलसीएम आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एलसीएम नहीं आता तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर क्या है सबसे बड़ा नंबर 32। तो अब आपको 1/2 को 32 में बदलना है, ठीक है। तो 1/2 को आप 32 में कैसे बदलोगे जी, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 32 बन जाए, 16 से। तो अगर नीचे 16 से कर रहा हूँ तो ऊपर भी 16 से करना पड़ेगा। तो 16 1 जा 16, ये आ गया 16 और नीचे आ गया 32। इसी तरीके से 1/4 को मैं करूँगा तो 1/4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 32 बन जाए, तो 4 8 जा 32, अगर नीचे 8 से कर रहा हूँ तो ऊपर भी 8 से करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 8/32। 1/16 को 2/32, 1/16 को 2/32 और 1/32 एज इट इज़ आ जाएगा, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब सबके नीचे डिनोमिनेटर में 32 है, आसान हो गया, सीधा आंसर आ गया 32। इन सबको प्लस कर लो, 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 कितना आया, 29। तो आपका आंसर आ गया कि मैंगो ट्री की तरफ गए हैं कितने, 29/32। अब नेक्स्ट सवाल है कि शुगर केन के लिए कितने गए होंगे फिर जी, तो 1/16 प्लस 1/32। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जी टोटल 1 थे, 1 में से 29/32 इधर चले गए, तो मैं 1 में से 29/32 को माइनस कर दूंगा। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो भी आपका आंसर आएगा 3/32। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज 1 माइनस 1/2। 1 में से हाफ गया तो क्या आ जाएगा जी आंसर, इसका आंसर आ जाएगा हाफ 1/2। और अगर 1 में से 1/3 जाएंगे तो कितना होगा, देखो 1 को हम 3/3 भी लिख सकते हैं, है ना, 3/3 लिख सकते हैं। इसमें से जब 1/3 चला गया तो कितना बचा पीछे, 3 में से 1 गया 2/3, तो इसका मतलब है यहाँ पर आ जाएगा 2/3। इसी तरीके से अगर आप इसको निकालोगे 1 में से 1/4 को, तो मैं 1 की जगह लिख सकता हूँ 4/4, और इसमें से 1/4 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 3/4। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4 और इसका आंसर हो जाएगा 4/5। इस तरह से ये सीक्वेंस चल रहा है। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस पूरा बन जाएगा। आप इसका आंसर निकालोगे 1/2, इसका निकलेगा 2/3, इसका 3/4, इसका 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9 और 9/10। अब जब आप ध्यान से देखोगे, डरना नहीं है, क्योंकि कोई भी न्यूमरेटर किसी भी डिनोमिनेटर को काट सकता है। ये 2 से 2 गया, ये 3 से 3 गया और 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, 6 से 6 गया, 7 से 7 चला जाएगा, 8 से 8 गया और न गया 9 से 9। तो बचा क्या जी, एक तो 1 बचा और एक डिनोमिनेटर 10 बचा। तो आपका ये आंसर आया। अब हम जनरल स्टेटमेंट कैसे निकालें, जब हमने यहाँ इसको करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और एंड में कोई ना कोई तो हमें नंबर लेना ही है, तो हमने यहाँ पर के ले लिया। तो इन सब का आंसर जो है, आप देखोगे कि आंसर क्या आएगा, 1/k। जैसे अभी आपने यहाँ देखा था, यहाँ पर कितना, यहाँ ये वाला लास्ट टर्म ये थी, तो आंसर क्या आया 1/10। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे लास्ट टर्म क्या है 1/k, तो आंसर क्या आएगा 1/k। लीजिए जी, आपका ये चैप्टर पूरा हो गया। 2 ही वीडियो में हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का कहना मानिए। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।